नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की हम आज बात करने वाले हैं। अधिकतर लोगों को सामान्य जीवन बीमा और हेल्थ बीमा योजना के बारे में तो काफी ज्ञान होता है, बहुत सारी चीजें वो जानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के बारे में उनकी जानकारी थोड़ी सी लिमिट होती है, सीमित होती है। एक सामान्य जीवन बीमा पॉलिसी में मृत्यु से होने वाली हानि को और हेल्थ बीमा योजना में अस्पताल में भर्ती होने पर किए जाने वाले खर्चे के भार से सुरक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का मकसद क्या होता है, ये क्यों जरूरी है? सामान्य रूप से एक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी वो बीमा योजना होती है जो किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटने की स्थिति में होने वाले किसी शारीरिक नुकसान, मसलन या आंशिक तौर पर हो या फिर पूर्ण रूप से अपंगता या फिर अंग का भंग, और इसके कारण प्रत्यक्ष रूप से आय पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की भी क्षतिपूर्ति करती है। तो आज के इस अंक में हम इसी विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं विवेक सक्सेना जी, जो कि ओरिएंटल इंश्योरेंस के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर रह चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ेंगे जगजीत सिद्धू जी, जो कि चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के। लेकिन इस वक्त चूंकि विवेक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और विवेक जी, सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस की बात हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, ये हर कोई जानता है। तमाम जो मीडिया के जो साधन है, जो संचार के माध्यम है, उसके जरिए भी इसकी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन ये जो दुर्घटना बीमा है, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इसके बारे में अक्सर लोग कम जानते हैं। तो मेरा सवाल विवेक जी आपसे ये कि इसके न जानने के पीछे या फिर सीमित जानने के पीछे का कारण क्या है, और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हम सभी के लिए लेना क्यों जरूरी है? असीम जी, एक्चुअली ये जो पॉलिसी है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ये बहुत ही सरल और बहुत ही सस्ती पॉलिसी है। और इसमें प्रीमियम काफी कम होता है, और इसकी हम लोग एडवर्टाइजमेंट तो सारी कंपनीज करती हैं, लेकिन उतने लार्ज स्केल पे शायद नहीं हो पाता है, या नहीं लोगों को पता चल पाता है। तो लेकिन ये एक पॉलिसी मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा जो इंडिया की पॉपुलेशन है उनको ये ऑलरेडी मिल चुकी है। उसका माध्यम है प्रधानमंत्री व्यक्ति पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो ये जब से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने ये बैंक्स के साथ में और इंश्योरेंस कंपनीज को जोड़ के ये पॉलिसी हम हर एक को दे रहे हैं, और बहुत ही कम प्रीमियम पे दे रहे हैं, 12 रुपए फॉर 2 lakhs, विच इज नथिंग, और वो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से कट जाता है, और मेरे ख्याल से सारी जनता उसमें कवर्ड है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये जो पॉलिसी पर्सनल पीएम की जो स्कीम है, उसमें अगर डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है तो क्लेम मिलेगा। लेकिन इस पॉलिसी में अगर ये पूरी पॉलिसी हम देखें तो उसमें एक टेबल 3 बेनिफिट होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी को डिसेबलमेंट हुई है टेम्परेरी, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जिसमें कि वो अपने काम को, जो रेगुलर काम है उसको अटेंड नहीं कर सकता, वो घर में रहना पड़ता है, उनको प्लास्टर चढ़ गया है या कुछ और दिक्कत है, तो उस केस में 1% ऑफ द टोटल सम इंश्योर्ड उनको पर वीक के हिसाब से कंपेंसेशन मिलता है टेबल 3 में। तो ये इसका पॉलिसी का जो एनुअल प्रीमियम है, 1 लाख का प्रीमियम मेरे ख्याल से 200 रुपए, 170 रुपए इतने में मिल जाता है। ठीक है। तो बहुत ही सरल और बहुत ही सस्ती पॉलिसी है, और इसको मेरे ख्याल से सभी लोगों को लेने चाहिए। क्योंकि ये अगर आप 10 लाख की भी ले लेंगे तो 10 लाख का मतलब ये 10,000 रुपए पर वीक आपको कंपेंसेशन टेबल 3 में मिल सकता है, जिसका भी एक्सीडेंट हो। और वो ठीक है। चूंकि सरकार की तरफ से, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से ये बहुत ही कम प्रीमियम पे 12 रुपए
कि प्रीमियम पे आपको ये मिल रहा है इस तरह के इंश्योरेंस। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। हमारे साथ जगजीत सिद्धू जी हैं जो कि चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के। जगजीत जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है मनी मंत्रा के इस खास कार्यक्रम में। और जगजीत जी, जो हम आज चर्चा कर रहे हैं वो सर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से 12 रुपए की प्रीमियम में इसकी सुविधा है। बावजूद इसके, चूंकि ये एक, जब आप जाते हैं बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि आप उसमें कवर हो जाते हैं, वो एक फॉर्म देते हैं या फिर ऑनलाइन भी इस तरह की सुविधा है। बावजूद इसके बहुत से लोगों को इस इंश्योरेंस स्कीम के बारे में सर जानकारी नहीं है, इस पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं है। आप अगर बता सके हमारे दर्शकों को कि ये जो बीमा पॉलिसी है वो क्या है और ये हम सभी के लिए क्यों ज़रूरी है। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले आपके दर्शकों को और आप सभी लोगों को नया साल मंगलमय हो। और पर्सनल एक्सीडेंट की जहां तक हम बात करते हैं, एक बहुत ही अंडररेटेड प्रोडक्ट है हमारे देश में, लेकिन इसकी जरूरत अंडररेटेड नहीं है। इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड है, लेकिन शायद हमारी इग्नोरेंस की वजह से इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने कभी भी इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं आज तक। जैसे आपने बोला कि कई लोग जनधन बीमा योजना, जनधन कहते हैं, बैंक अकाउंट्स वगैरह खोलते हैं, उसके अंदर उन लोगों को बेसिक इंश्योरेंस दे दिया जाता है। लेकिन जो एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो हमारे देशवासी हैं, उनमें से अभी भी बहुत सारे लोगों को इस इंश्योरेंस के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। जैसे मेरे अभी कलीग जो कि पैनल पे थे वो बता रहे थे कि एक लो कॉस्ट प्रीमियम है ये, और ये बेनिफिट पॉलिसी है। इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को जो पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से कोई हानि होती है तो जो उसका पूरा सम इंश्योर्ड है पे कर दिया जाता है। तो बहुत ही सरल पॉलिसी है और बहुत ही जरूरी पॉलिसी है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि बहुत ही अंडररेटेड पॉलिसी है हमारे देश में, और सभी लोगों को इसके बारे में या तो जानकारी नहीं है, अगर जानकारी भी है तो शायद उनके बारे में उसको लेने के स्रोत और उसके लेने के प्लेटफॉर्म के बारे में अभी शायद वो उतनी जद्दोजहद नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये पॉलिसी चारों तरफ जो है लोगों को उचित। और इसलिए भी जगजीत जी, इसलिए मैंने ये सोचा और हमारी टीम ने सोचा कि इस विषय को लाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस विषय के बारे में जानें, वो बीमा लें। लेकिन मेरा सवाल विवेक जी आपसे है, अब थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, कि ये जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें कौन कौन से एक्सीडेंट्स, किस तरह की दुर्घटनाएं इसमें शामिल होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर नहीं होती हैं, इसके बारे में ज़रा विस्तार से समझाएं। इसमें किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो वो कवर्ड होता है। एक नेचुरल डेथ को छोड़ के बाकी कोई भी एक्सीडेंट अगर है तो वो इसमें कवर्ड होता है। और इसकी जो एक्सक्लूजन है उसमें सिर्फ ये है कि अगर कोई नेचुरल वे में किसी को डेथ होती है वो कवर नहीं है। अदरवाइज तो कोई भी आदमी गिर जाए, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी तरह की दुर्घटना जो उसके साथ हो सकती है फिजिकली, जिसमें उसको क्षति पहुंचती है, वो इसमें सब कवर्ड है। ठीक है, तो जगजीत जी, स्थायी विकलांगता, अस्थायी विकलांगता, मृत्यु को छोड़ के ये सारी चीज़ इसमें कवर होती हैं। और सरकारी को छोड़ दिया जाए, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से भी जो लोग इस इंश्योरेंस को लिए हुए हैं, उनमें सरकारी के मुकाबले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आकर्षित करती हैं, लोग उसमें जा रहे हैं या जाते हैं और उसको लेते हैं, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी तरफ से। एक चीज जो मैं अपने क्या कहते हैं सह कोलीग के जी के साथ ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि पर्सनल एक्सीडेंट को लोग एक ऐसा प्रोडक्ट समझ लेते हैं कि जब एक्सीडेंट होने पे डेथ हो जाए उतना सम इंश्योर्ड आपको मिल जाएगा। इसी की यही डेफिनेशन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहती है, मगर ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे कवरेजेस हैं जी।
किसी का पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाता है, किसी का टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है, किसी का कहते हैं टेम्परेरी डिसेबलमेंट होता है, तो वो भी चीजें कवर होती है। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर हो सकते हैं अगर आप वाला एड ऑन लेना चाहें। तो ये आप, अगर कोई कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में भर्ती होता है एक्सीडेंट की वजह से, तो एक तय मात्रा में जो उन्होंने पॉलिसी में लिया होता है, वो उतना उतना सम इंश्योर्ड उनको मेडिकल एक्सपेंसेस के रूप में ही मिलता है। प्लस चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट जैसे प्रावधान है, जिसके अंदर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको भी तय तय सम इंश्योर्ड पे मंथली या ईयरली रिइंबर्समेंट्स रहते हैं। तो यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बन के आ सकती है बिल्कुल आपके बिल्कुल। सामने। आप सिर्फ उसको इस तरह ना लें कि किसी व्यक्ति की अगर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है बस वही एक कवरेज होता है। इसके अंदर बहुत ऐसे कवरेज है जो एक इंसान की आम जीवन शैली में एक अच्छा अच्छा खासा प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि न सिर्फ इसमें एक्सीडेंट की बल्कि और भी आपके आपके जो आश्रित हैं वो भी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इसमें सारी वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। इसलिए भी ये सारी जो बीमा इंश्योरेंस कंपनी है वो इसको बताती भी हैं और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होने की बहुत ज़रूरत है। हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी विषय पर और भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देखें मनी मंत्रा, और मनी मंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की, और इसके क्या कुछ मायने हैं, इसके क्या कुछ फायदे हैं। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ विवेक सक्सेना जी हैं जो कि पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस के, और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जगजीत सिद्धू जी हैं जो कि चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के। विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों के लिए, ये ज़ीरो डेथ इंश्योरेंस क्या होता है? बहुत ही ज़ीरो लमसम पे ऐसा कुछ होता है क्या? जीरो डेथ इंश्योरेंस बेसिकली एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि आप पर्सन के पूछ रहे हैं या? जी, पर्सनल में या फिर ग्रुप में भी? हाँ, नहीं, जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है इसमें ये इंडिविजुअली भी अवेलेबल है और ग्रुप में भी अवेलेबल है। ओके। और ग्रुप में अगर कोई लेता है, मान लीजिए कोई टाटा ग्रुप ले लिया या किसी ने लिया, तो उनको काफी कम प्रीमियम पे मिल जाती है पॉलिसी। और इंडिविजुअली लेते हैं तो भी कोई प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे मैंने बताया, 200 रुपए के अंदर 1 लाख की पॉलिसी मिल जाती है, और इसमें सारे कवरेज हैं एक्सेप्ट फॉर नेचुरल डेथ। ओके। तो ये जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है और जो PMSBY है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो 2 लाख की हर एक इंडिविजुअल को अवेलेबल है जिसका भी किसी भी बैंक में कोई अकाउंट है। और ये बहुत ही कम प्रीमियम पे हर साल 12 रुपए या शायद 20 रुपए अब कटता है। ओके। और ये मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी PMSBY है जो सारी पॉपुलेशन को दी गई है, वो सिर्फ 4 सरकारी कंपनियों के थ्रू ही है। इसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर का कोई भी वो नहीं है इसमें इन्वॉल्वमेंट। ठीक है।
जगजीत जी, एक सवाल और ये कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये जो इंश्योरेंस है, ये जो बीमा पॉलिसी है, वो कामकाजी लोगों को जो अपने घरों से बाहर जाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये, दूसरी बात कि वैसे लोग जो भारी मशीनों के साथ काम करते हैं, क्योंकि वहाँ भी दुर्घटना होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो सिर्फ ये, एक तो लोगों के मन में ये रहता है कि अगर सिर्फ ये सड़क दुर्घटना या फिर आप रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, उसमें आप विकलांग हो गए, तो चूंकि यही मन में एक रहता है कि सिर्फ यही कवर होता है। लेकिन आप ज़रा विस्तार से समझाइए कि वैसे लोग जो भारी मशीनों के साथ काम करते हैं, बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, लोहे के साथ काम करते हैं, कटर्स के साथ काम करते हैं, वैसे लोग और जो लोग कामकाजी लोग हैं जो कि अपने घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पे हैं, उन लोगों के लिए लेना बहुत ज़रूरी है ये। तो असीम जी, मेरा ये कहना होगा, ये पॉलिसी सबके लिए है। जरूरी नहीं है आप किस व्यवसाय में हैं, आप किसी भी व्यवसाय में हैं, आप इवन एक स्टूडेंट भी है ना, तब भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। ओके। तो इसलिए ये पॉलिसी का कवर एक ऐसा कवर है, जैसे मैंने बोला, लोग काफी इग्नोरेंट हैं इस कवर के लिए, लेकिन ये पॉलिसी एक बहुत ही क्या कहते हैं, छोटे प्रीमियम में अच्छा कवरेज देने वाली बहुत ही जरूरी पॉलिसी, जो हमारे लाइफ में, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के समय हमेशा होनी चाहिए। और इसके अंदर, जैसे मैंने बोला, एक स्टूडेंट से लेके, एक गृहिणी से लेके, एक व्यवसायी, एक सैलरीड आदमी, एक बिजनेसमैन, एक वर्कमैन, कोई भी व्यक्ति जो है इस पॉलिसी को ले सकता है। हाँ, इसको लेने के स्रोत अलग अलग होते हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि आपकी जिस कंपनी में आप कार्यरत होते हैं, उस कंपनी में ही आपके लिए इसका प्रावधान कर दिया जाता है और आपकी सैलरी से डिडक्शन कर देते हैं, और कभी कभी एम्प्लॉयर भी इसको पे कर देते हैं। तो एक स्रोत ये रहता है। कभी कभी आप वॉलेंटरली इस पॉलिसी को सोर्स करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से आप इंश्योरेंस कंपनीज के पास जा सकते हैं और इस पॉलिसी को ले सकते हैं। कई स्कूल्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए भी ये पॉलिसी लेते हैं, क्योंकि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो बसों में ट्रेवल करते हैं, आके प्लेग्राउंड्स पे खेलते हैं, उसमें चोट लगने का उनको काफ़ी शंका और डर रहता है। इस वजह से वो स्कूल्स भी अपने बच्चों के लिए पॉलिसी लेते हैं, आपके टीचर्स के लिए पॉलिसी लेते हैं। हम जैसे लोग क्या करते हैं, जब ये पॉलिसी लेते हैं तो फैमिली फ्लोटर ले लेते हैं, जिसमें अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को भी कवर करते हैं। तो ये पॉलिसी वन पॉलिसी फॉर ऑल है, और किसी व्यवसाय या किसी कहते हैं ऑक्यूपेशन को लेके ये लिमिटेड नहीं है। ठीक है जगजीत जी, 2020 में जहाँ तक मुझे याद है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ने जितनी भी जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हैं या फिर स्वास्थ्य बीमा कंपनियां, उन सभी को ये निर्देश दिया था, एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप एक समान दुर्घटना बीमा लाएं, ताकि जो अलग अलग कंपनीज की तरफ से अलग अलग चीज़ें आती है, उसमें कुछ कवर होती हैं, कुछ कवर नहीं होती हैं, इसलिए एक समान यूनिफॉर्मिटी हो, ये IRDA ने तमाम कंपनियों को कहा था। इसको लेकर ताज़ा अपडेट क्या है? सर, ये पॉलिसी एक बेसिक पॉलिसी प्लस एड ऑन कवर पॉलिसी होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको बेसिक पॉलिसी लेनी है तो आप एक सिर्फ सिंपल डेथ बेनिफिट के साथ ये पॉलिसी ले सकते हैं, जो सारी कंपनियों में एक समान अवेलेबल है। उसी तरीके से आप कुछ एड ऑन लेना चाहें, जैसे कि परमानेंट डिसेबलमेंट, टेम्परेरी डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट, चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट्स, तो ये सारी मेडिकल एक्सपेंसेस, जैसे मैं आपको थोड़े समय बता रहा था पहले, ये सारे के सारे एड ऑन कवर्स अवेलेबल है, जो एक समान सारी कंपनियों के पास अवेलेबल है। और प्रीमियम भी मोर और लेस एक जैसा ही होता है, कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं है। तो मेरे ख्याल से IRDA की दी हुई एडवाइजरी को सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने पूर्ण सहमति से पालन किया, और प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी इस विषय में जानें, समझें, और अगर अभी तक आपने इस बीमा को नहीं लिया है तो ज़रूर लें। सरकार की तरफ से भी है, आप जानते हैं, आपका अकाउंट अगर किसी भी सरकारी बैंक में है, कहीं भी है, तो आप अपने बैंक में जाके इसके बारे में बातचीत करें, इसके बारे में लें। और ये हम सभी के लिए, जैसा कि हमारे गेस्ट मेहमान बता रहे हैं, कि ये सभी के लिए ज़रूरी है, छात्रों से लेकर, गृहिणी से लेकर, कामकाजी लोग, सभी के लिए ये ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक इस बीमा का फ़ायदा नहीं उठाया है या फिर बीमा नहीं लिया है, तो आप इसका ज़रूर ये बीमा लें। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज़।
मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान लगातार बने हुए। हमारे साथ विवेक सक्सेना जी, पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर ओरिएंटल इंश्योरेंस, और साथ ही साथ दूसरे मेहमान जगजीत सिद्धू जी, जो कि चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। विवेक जी, आखिर में एक दो और सवाल, वो ये कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए अगर वो सरकारी इंश्योरेंस की बजाय प्राइवेट किसी कंपनी से लेना चाह रहा है तो एक सही पॉलिसी का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो सरकारी कंपनीज हैं और प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें पॉलिसी में कोई खास फर्क नहीं है। जैसा कि जगजीत जी ने बताया, जो बेसिक इंश्योरेंस है, बेसिक कवर तो सेम है सब। ठीक है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जगजीत जी यही सवाल आपसे कि कमोबेश तो एक ही होता है, लेकिन जो लोग नए इस प्रोग्राम को देखने के बाद जब वो जाएं किसी प्राइवेट किसी कंपनी के पास, तो वो किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो पूर्णतया वो कवर्ड हो? देखिए, आज की तारीख में सारी इंश्योरेंस की खुद की वेबसाइट्स के ऊपर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला, ये बेनिफिट पॉलिसी है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसी तरह की अनफॉर्चुनेट इवेंट पे क्या हम लोगों को बेनिफिट, क्या हम लोगों को कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे करेंगी। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बेनिफिट पॉलिसी जो सम इंश्योर्ड होता है वही पे किया जाता है। जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि सिंपल शब्दों में लिखी हुई पॉलिसीज की परिभाषा को हम वहां पे समझ लें। बहुत आसान शब्दों में हर वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपको डेथ कवर चाहिए या उसके अलावा कई एड ऑन कवर चाहिए। उसको सेलेक्ट करें, चुनाव करने के बाद प्रीमियम पे करें और उस पॉलिसी का लाभ उठाएं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही सरल पॉलिसी है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कठिनाई किसी के समझ में आ जाए ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज को ज्यादा ध्यानपूर्वक समझना है, तो मेरे ख्याल से आपको अपने इंश्योरेंस एजेंट का हवाला लेना चाहिए और वो शायद आपको इस चीज के अंदर थोड़ा सा आसानी दें इस प्रोडक्ट से बता सकेंगे। ठीक है हरीश जी, जगजीत जी हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरीश जी हैं जो कि हैदराबाद से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। हरीश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में कोई एज लिमिट भी होती है क्या? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, ये लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में क्या फर्क है? क्या चीज लाइफ में कवर होती है लाइफ इंश्योरेंस में और क्या चीज पर्सनल एक्सीडेंट में कवर होती है? इन दोनों में क्यों डिफरेंस है? एक बार अगर लाइफ इंश्योरेंस ले लिया तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है? ठीक है जगजीत जी, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। स्वागत है आपके सवाल का। मैं आपके लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट के जो दुविधा उसको दूर करता हूँ। पर लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है उसमें सारी तरह की डेथ कवर होती है। तो मान लीजिए कि आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो वो किसी वजह से भी हो, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे नेचुरल हो, उसको उसकी तय राशि उस इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी होती है। पर्सनल एक्सीडेंट के अंदर नेचुरल डेथ कवर नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग पर्सनल एक्सीडेंट क्यों प्रमोट करते हैं? क्योंकि सम इंश्योर्ड जो आप प्रीमियम पे करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, वो थोड़ा सा प्रीमियम अपने सम इंश्योर्ड के रिलेटिवली आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो उसका जो प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, एक राशि जो होती है वो थोड़ी सी पर्सनल एक्सीडेंट के कंपैरिजन ज़्यादा होती है। तो हम एक पर्सनल एक्सीडेंट का एक राइडर ले लेते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट का राइडर क्या करता है? आपके सम इंश्योर्ड को एक एडिशनल सपोर्ट देता है। जैसे कि राइडर के अंदर आपका, मान लीजिए अगर किसी की मृत्यु होती है और वो एक्सीडेंट से होती है, तो मान लीजिए 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो वो सम इंश्योर्ड मान लीजिए डबल हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा।
मगर उसके लिए जो प्रीमियम देना पड़ता है बहुत ही नॉमिनल देना पड़ता है। तो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अगर आप एक पर्सनल एक्सीडेंट का राइडर ले लेते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपनी फैमिली के लिए। और जैसे मैंने बोला, इंडिविजुअल लेने पे आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल एक्सीडेंट जब लेते हैं तो उसके अंदर नेचुरल डेथ कवर नहीं होती है। तो ये दोनों के बीच में फर्क है। अगर कोई और आपको लगता दुविधा है तो मैं उसका भी आपको बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही आपने विस्तार से समझा जगजीत जी कि क्यों ज़रूरी है और किस तरह से चीज़ें कवर होती हैं इसमें। आखिर में विवेक जी, ये कि जो लोग अभी भी या अभी तक नहीं उन्होंने लिया है इस तरह का बीमा की सुविधा, एक मैसेज क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? सभी लोगों को एज लिमिट क्या है जी? हेलो, एज लिमिट का प्रश्न, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए कितना, अप टू व्हाट एज इट इज कवर्ड? ओके जगजीत जी, इन्होंने एक और सवाल किया था कि जो एज लिमिट है उसको लेकर इन्होंने एक सवाल किया था। जनरली सारी इंश्योरेंस कंपनीज 60-65 साल तक ये इंश्योरेंस आपको अवेलेबल कराती हैं और जनरली लोग इसीलिए ये प्रीमियम लेते हैं क्योंकि वो किसी व्यवसाय में होते हैं और व्यवसाय से संबंधित दुर्घटना होने पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो 60 से 65 साल तक ये सुविधा जनरली सारी इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल कराती हैं। चलिए, समय इतना ही है। जगजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विवेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।